बोलो कार्तिक महात्म की जय, वासुदेव भगवान की जय। ये कार्तिक महात्म का 31वां अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते, राजन पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं भगवान, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दूध, दही, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे। नृत्य, गीत, बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्रोत्र, इससे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और कहे कि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि से पूजित भगवान उठिए, आपके जागने से संसार जागता है और सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गई और अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावे, दिन को जगावे और जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उबटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे। गोरोचन व तिलक लगावे, वस्त्र आदि पहनावे, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करे। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र और दक्षिणा दे। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। विषम पंचक व्रत एकादशी से पूर्णिमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करे। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार जाप करे। पूजन के पश्चात अर्घ देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें और द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध और चतुर्दशी को गोघृत और पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। विषम पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत परवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।